एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त उत्तर मांगे प्रदेश का है। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन और उसके बीच चल रही वार्ता और समन्वय की कोशिशों की। सवाल यह है कि 8वें दौर की बातचीत में सकारात्मकता का आगाज हो पाएगा या नहीं। सवाल यह है कि टकराव के बीच सहमति का रास्ता निकल पाएगा या नहीं। सवाल यह है कि 44 दिन से चल रहा बवाल थम पाएगा या नहीं। उत्तर मांग रहा है। किसान आंदोलन की आंधी 44वें पड़ाव पर पहुंच गई है। वार्ता की 7 कोशिशें ज्यादा सफल नहीं रहीं, परिणाम सतही रहे। अब आज 8वें दौर की बातचीत में माना जा रहा है कि सकारात्मकता का आगाज हो सकता है, लेकिन उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर कैसे। जब 7 दौर की वार्ता में समन्वय की राह नहीं निकल पाई, तब सवाल बनता है कि 8वें दौर में ये असंभव आखिर संभव कैसे होगा। इस सवाल के जवाब में सरकार की दलील है कि बातचीत के बीच से राह निकल ही जाएगी। वहीं किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि कानून वापसी नहीं हुई तो आंदोलन बेमियादी हो जाएगा। सरकार अलग तरह के बहाने बनवाना चाहती है कि और नहीं तो कोविड के नाम पे ये बिल क्यों ले आए इस तरह का। और यहाँ 40-45 दिन हो गए किसानों को, उसको वापसी ले ले, अपना घर चले जाएंगे। अगर इतना ही भय है, आज 26 में चलेंगे। अल्टीमेटम थोड़ा हमारा 26 में परेड में शामिल होंगे हम। एक तरफ टैंक चलेगा, टैंक की बराबर में ट्रैक्टर चलेंगे। 100 ट्रैक्टर और 1 झांकी। भाई प्रशासन उसकी व्यवस्था बना दे। टकराव के 4 मुद्दों में से 2 पर सहमति पहले की बैठकों में बन चुकी है, लेकिन एमएसपी पर कानून और कानून वापसी के मामले पर बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जिद की जद्दोजहद में फंसी वार्ता के बीच क्या कोई हल निकल पाएगा। आज बातचीत का है 8वां दौर, आंदोलन अभी कितना और। उत्तर मांगे प्रदेश। और सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अब्दुल हफीज गांधी जी, सभा प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गजेंद्र सिंह भी जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, और अविनाश तिवारी भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। 8वें दौर की बातचीत है। आप लोग इस बात पर अड़े हैं कि संशोधन होगा, कानून वापस नहीं होगा। किसान इस बात पर अड़े हैं कि कानून वापस होगा, हमें संशोधन नहीं चाहिए। ये जिद तो दोनों तरफ से बनी है सर। आंदोलन बेमियादी हो गया है क्या, मान लिया जाए औपचारिक तौर से? नहीं, देखिए, आंदोलन बेमियादी हो गया है, इसको मानना ठीक नहीं है। लोग अपनी बात कह रहे हैं और संवाद लगातार जारी है। इस वार्ता अगर हो रही है तो सबसे सकारात्मक बात यह है कि वार्ता हो रही है, और मुझे लगता है कि इसका हल, जैसे 2 मुद्दों का पहले निकल आया, इन 2 मुद्दों का हल भी वार्ता से निकल आएगा। हम पूरी तौर से सकारात्मक हैं। सरकार पॉजिटिव तरीके से सोच रही है। सरकार किसानों के साथ है। किसानों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। सरकार किसी का भी तरह से किसानों का नुकसान नहीं चाहती। हमें लगता है कि आज की वार्ता के दौरान से 2 मुद्दे जो नहीं सुलझे हैं, इनमें भी कोई सकारात्मक पहलू निकल आएगा और किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे। ठीक है गजेंद्र सिंह जी, सवाल यह है कि 4 मसलों पर सबसे ज्यादा टकराव था। 2 पर सरकार ने अपने जो कदम थे वापस ले लिए, फिर चाहे वो बिजली बिल वाला मसला रहा हो या फिर पराली जलाने का रहा हो। जब 2 कदम सरकार पीछे ले सकती है तो 2 कदम आप लोग पीछे क्यों नहीं ले पा रहे हैं? समन्वय और सहमति की राह तो ऐसे ही निकलती है, ये लोकतंत्र है। गजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? ठीक है, गजेंद्र जी के पास जाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से 4 मसलों पर टकराव बना हुआ था, 2 पर सरकार मान गई कि ठीक है, जो नया बिजली बिल की बातें आ रही थी वो नहीं होगी, पराली जलाने को लेकर के भी किसानों का विरोध था, पर्यावरण को लेकर, वो भी कानून नहीं बनेगा। लेकिन क्या दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कदम नहीं पीछे हटने चाहिए? अगर ये हठधर्मिता बनी रही, सरकार कहेगी हम संशोधन करेंगे, किसान कहेंगे नहीं हम कानून वापस ले लो, तो फिर ये तो आंदोलन बेमियादी ही कहा जाएगा। 44 दिन तो ऐसे भी हो चुके हैं। देखिए, आज किसान
संकट में है, उसकी मां, उसकी धरती को छीनने का और उसकी उपज का उचित मूल्य न देने का कहीं ना कहीं एक साजिश रची जा रही है। किसान को आज आपकी, देश की और देशवासियों के समर्थन की आवश्यकता है। अवधेश भाई, तो एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। बता दूं, पहले पराली जलाने का और बिजली का विधेयक ये आया नहीं है। ये कहीं पर भी आंदोलन के पहले दिन से कोई इसकी मांग नहीं थी। आंदोलन के पहले दिन से सिर्फ दो मांगे थी, एक एमएसपी पर कानूनी गारंटी बने और दूसरे 3 काले कानून वापस हों। और उसी पर आज भी किसान वहां पर बैठा हुआ है। ठंड पड़ रही है, किसान सड़क पर है, सड़क पर ठंड है और सड़क पर क्या नाम, ठंड में बारिश है। आप इस चीज को देखिए कि दिल्ली के दर पर बैठा हुआ है किसान, अपने प्रधानमंत्री, अपने अभिभावक से मिलने के लिए बैठा हुआ है किसान। प्रधानमंत्री जी को 1200 किलोमीटर जाकर 5 किसानों से कथित रूप से मिलने की तो समय है, मध्य प्रदेश में बात करने का तो समय है, लेकिन 10, 12, 15 किलोमीटर दूर बैठे किसान से बात करने का या उनकी तरफ देखने का समय नहीं है उनके पास। ये अपने आप में सबसे ज्यादा कठोर, संवेदनहीन बात है जो भारतीय जनता पार्टी को समझनी होगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी चीनी के नाम पर आप नमक क्यों खिलाना चाहती है किसान को? किसान को कह रही है आप नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई, किसान के हित का कानून है आप कह रहे हैं, और किसान कह रहा है कि हमें अपना हित नहीं चाहिए इस कानून से, बर्बादी का कानून है, तो वापस ले लीजिए। किस बात की जिद है? तो जिद में सरकार है, किसान नहीं है। किसान पहले दिन से अपनी जो बात कहना चाहता था उसी बात पर है जी। और 2 कदम सरकार को पीछे हटना चाहिए, और ये बात पीछे और आगे हटने और बढ़ने की है ही नहीं। ये बाप और बेटों की है। आज सरकार अभिभावक है, किसान उसके पुत्र के रूप में आया है। तो अगर अन्न देवता आपके पुत्र के रूप में आया है तो आपको तो हाथ जोड़ करके उसका स्वागत करना चाहिए कृष्ण की भांति। लेकिन आप उसके ऊपर लाठी चला रहे हैं, आप उसके ऊपर डंडे चला रहे हैं, आप उसके ऊपर आंसू गैस छोड़ रहे हैं, उसके रास्ते में 30-30 फुट के गड्ढे बना रहे हैं। आप ये अपने अन्नदाता को, अपने देवता को, अपने पुत्र को मनाने का ये तरीका होता है? मनाने का तरीका सही नहीं। अब्दुल हाफिज गांधी जी, सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, किसान कह रहे हैं कानून वापस ले लीजिए। अगर ये टकराव बना रहेगा तो रास्ता कैसे निकले? आप लोग भी सत्ता में रहे, आप ही लोग कुछ सुझाव दीजिए कैसे क्या हो, क्योंकि जिद दोनों तरफ से है और यह आंदोलन खत्म होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसानों की जान भी इसमें जा चुकी है। देखिए अवधेश जी, मैं समझता हूं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर आप कृषि मंत्री जी का, तोमर जी का बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि कानून वापसी के अलावा हर मुद्दे पर बात हो सकती है, और किसान कह रहे हैं कि इन तीनों कानूनों का रिपील होना चाहिए, यानी कि इनका खात्मा होना चाहिए। तो जब इस तरह के बयान बीजेपी की तरफ से आते हैं या सरकार की तरफ से आते हैं तो फिर बातचीत किस पर होगी? सरकार का जो अड़ियल रवैया है, मैं समझता हूं कि किसी भी सूरत में ये मुनासिब नहीं है। जो सरकार संशोधन की बात कर रही है, गांधी जी, कुछ पीछे ले चलता क्या संशोधन वाला जो रास्ता है वो सही नहीं लगता आप लोग को? देखिए अगर जो मैं खबर अभी पढ़ रहा हूं और जो खबर मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यदि सरकार इन कानूनों को स्थगित कर दे, और इस संभावना को सरकार को तलाशना चाहिए। अभी मैं कहीं देख रहा था कि कुछ किसान भाइयों के बीच में भी ये मंत्रणा हो रही है कि सरकार यदि इन कानूनों को 1 साल टालने के लिए तैयार हो जाए और इस 1 साल के बीच फिर और उस पर वार्तालाप हो किसानों के बीच में, तो अगर किसान 1 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं और अगर किसानों के बीच इस तरह की मंत्रणा बन रही है तो सरकार को भी पीछे हटना चाहिए। देखिए मैं आपको कुछ पीछे ले चलता हूं। जब कोरोना चरम सीमा पर था तो जून के अंदर ये अध्यादेश के माध्यम से ये कानून लाए गए थे। क्या जरूरत थी कि आप असीमित भंडारण करने की फैसिलिटी कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दें कोरोना काल में? दूसरा, वॉइस वोट से जब ये कानून संसद में पास किए गए, किसी भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट नहीं किया गया, पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी में ये बिल पेश नहीं किए गए, जबकि नॉर्मल तरीका ये होता है कि किसी भी बिल को पहले सेलेक्ट कमेटी में जाना होता है ताकि उसकी बारीकियों पर डिबेट हो सके। तो सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों थी? पहले कानून अध्यादेश के जरिए लाया जाता है, फिर संसद से बगैर जो है वोटिंग के, यानी कि वॉइस वोट के पास करा लिया जाता है, किसानों को कंसल्ट नहीं किया जाता है, सेलेक्ट कमेटी को जो है नजरअंदाज किया जाता है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? बिल्कुल, ये जल्दबाजी क्यों थी, इसका जवाब हीरो वाजपेयी जी से लेंगे। हमारी समझ से परे है अविनाश, लेकिन जो तस्वीर है, आज जो बातचीत हो रही है, कुछ अंदर से खबर मिल रही है क्या? 8वें दौर में कुछ उम्मीद की जाए या फिर 26 जनवरी वाली परेड होकर ही रहेगी?
जी देखिए अवधेश, अगर अभी तक की बात करें तो अभी तक कोई उम्मीद निकलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी अगर बात करें तीनों केंद्रीय मंत्री जब पहुंचे और किसानों ने एक सुर में उनसे फिर से कह दिया कि संशोधन पर बात नहीं होगी, कानून की वापसी पर बात होगी। केंद्र सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होगा, संशोधन चाहे जैसा आप लोग करा लीजिए, जो आप लोग को हितकारी संशोधन लगता हो उसको करा लीजिए, लेकिन कानून वापसी नहीं होगा। और यहीं पर रार खड़ा हो गया है। आज अगर बात करें तो किसान नेता अपने साथ खून से लिखी हुई चिट्ठी भी ले आए हैं। कई सारे किसान नेता जो लगातार पिछले कई दिनों से जो आंदोलन चल रहा है उसमें रोजाना वो एक खत खून से अपने लिख रहे थे, जिसको आज लेकर किसान नेता यहां पर पहुंचे हैं। 3 किसान नेता खून से लिखी हुई लगभग 50 के करीब चिट्ठियां लेकर आए हैं, जो आज केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री और केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री के सामने ये खत को रखेंगे, जो अभी बैठक चल रही विज्ञान भवन के अंदर इसमें। क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से तमाम सारे किसान ठंड में वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना घर वगैरह सब छोड़ कर आए हैं, यहाँ पे किसान के हितों के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो ये बिल आया है इससे उनको नुकसान होगा। जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और कॉर्पोरेट हावी हो जाएगा। इसलिए जब तक तीनों किसान कानून वापस नहीं होगा तब तक वो यहां से जाने वाले नहीं है। और जितने भी नेता यहां से अंदर गए हैं, 41 नेताओं को बुलाया गया है बातचीत के लिए, उन 41 नेताओं ने अपने तेवर साफ कर दिए अंदर जाने से पहले कि कानून वापसी से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं, और जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक चाहे कितने भी किसान मरे या कुछ भी हो जाए, आंदोलन वापस नहीं होने वाला है। बिल्कुल हीरो वाजपेयी जी, ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन कुछ अहम बातें हैं। सुरेंद्र राजपूत जी ने जो कहा कि आप लोग चीनी के नाम पर नमक खिला रहे हैं, और जो गांधी जी ने कहा कि आखिर क्या जल्दी थी, जो असीमित भंडारण का भी अपराध होता था, छापे पड़ते थे, हम लोग खबरें पढ़ते थे, बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग आती थी कि यहाँ छापा पड़ा, वहां छापा पड़ा, वो कानून बन गया। आखिर क्या यही तमाम चीजें थी जो भरोसे का संकट पैदा कर देती हैं? और अभी भी आप लोग सराखड़ा देते हैं कि धान खरीदी 90% कर लिए, लेकिन कल ही एक तस्वीर आई थी कि धान खरीदी केंद्र पर किसान रो रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं क्या जो भरोसे का संकट पैदा कर देती है? नहीं, देखिए, दोनों पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता, इनके तमाम प्रतिनिधि, उधर आदरणीय मुलायम सिंह जी भी उपस्थित रहे जब 5 दिन लोकसभा में बहस चली और 7 दिन राज्यसभा में बहस चली इस किसान बिल पर। हाँ, कांग्रेस के युवराज जरूर उपस्थित नहीं रहे और उन्होंने उसकी उपयोगिता समझी नहीं होगी किसानों के हित की। हाँ, उनके प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि गुमराह करना है, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियों के प्रमुख लोग इस बिल में रहे, और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं सबने सहमति भरी थी। और उसके बाद आज चूंकि कुछ किसान लोग आ गए, आंदोलन चल रहा है, और उनकी छाती पर चढ़कर ये लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इन पार्टियों का और कोई लेना देना नहीं है। आपकी बात से राजपूत जी सहमत नहीं, राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे लगता है वार्ता से पहले कुछ भी कहना, वार्ता से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मुझे लगता है आज कोई सकारात्मक हल निकलेगा। बाहर लोग क्या कह के गए, अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं लगाने चाहिए। मुझे लगता है सरकार और किसानों के बीच में सकारात्मक वार्ता होगी। हीरो जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी, आपकी बात से सहमत नहीं लग रहे हैं हीरो जी। जी सुरेंद्र जी, 2 बातें। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी में आकर के हीरो होना भी नहीं चाहिए उनको, वो विपक्ष में है और हमारी हर अरे भाई आप सुन लीजिए लीजिए ना, नैतिक दायित्व। सुन लीजिए वीरो भाई। देखिए हम आपसे बताएं कि भाई जी भारतीय जनता पार्टी में आकर के हीरो वाजपेयी जैसे भी इंसान जो है झूठ, छल और प्रपंच की बात करने लगते हैं। इनकी सत्ताधारी पार्टी की मजबूरी है। पहली चीज तो ये बिल्कुल तथ्यात्मक गलतियां कर रहे हैं। जिस समय संसद में किसान बिल आया, हमने पूरी तरीके से अरे भाई एक मिनट अब मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा आपको, कोई चिंता मत करिए आप। उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर रखा है 31 साल से। 31 साल से खारिज कर रखा है। 2 मिनट सुन तो लीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है हीरो जी, सुन लेते हैं उनको सुन लेते हैं थोड़ा सा। जी मैं आपसे 2-3 बातें कह रहा हूं। पहली चीज तो संसद में जैसे ही ये बिल आया था, हम लोगों ने पूरी तरीके से विरोध किया था, हमारे सारे सांसदों ने और समस्त प्रतिपक्ष ने किया था। और राज्यसभा में तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के उपसभापति, वो जो क्या नाम है उनका, काले अक्षरों में उस आदमी का नाम लिखा जाएगा, हरिवंश सिंह, इस आदमी ने जिस तरीके से लोकतंत्र को दूषित किया है, दागित किया है और लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाया, ना भूतो ना भविष्यतो। इसने तो ट्रंप को भी फेल कर दिया जिस तरीके से वहां घुस गए थे। हरिवंश सिंह ने उस तरीके से इस काले कानून को राज्यसभा में पास करवाया है। ये आप सब ने देखा है और नंगी आंखों से देखा है। और आप लोगों ने ये, कुछ लोगों ने धृतराष्ट्र बन करके देखा है और कुछ लोगों ने भीष्म बन के देखा है। और इतिहास सबसे जवाब मांगेगा, सारे टीवी चैनल वालों से भी जवाब मांगेगा और भारतीय जनता पार्टी के उन अच्छे लोगों से भी जवाब मांगेगा
जिस समय ये काले कानून पास हुए थे, तो हमने तो विरोध किया था, नंबर 1। नंबर 2, ये व्यक्तिगत ओछी टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी के सभ्य प्रवक्ताओं को बचना चाहिए। अगर ये संबित पात्रा जैसे छिछोरे अगर करें तो समझ में आती है। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि किसान के हित में ही लाए हैं ना, भूल जाइए कांग्रेस को आपने नेस्त नाबूद कर दिया, या आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं और जीत रहे हैं तो इसलिए आपके कानून ठीक हैं। तो भाई इस कानून के बाद आप हरियाणा भी हार गए, और इस कानून के बाद आप बनारस में शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी भी हार गए, और जो है दूसरी कंस्टिट्यूएंसी जो थी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी वो भी हार गए। तो क्या नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे देंगे? भाजपा पर लोगों को भरोसा है लेकिन नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए आपके हिसाब से। तो इस तरीके की बातें मत करिए, आप जमीन पर आइए, आप देखिए कि किसान आपसे नाराज है। इस चैनल के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी से इस्तीफा मांगिए। सुरेंद्र राजपूत जी, लोकतंत्र में आपको मांगने का अधिकार है, मांगिए इस्तीफा। हमारी आप चिंता छोड़ दीजिए, ये भी क्यों छोड़ हमारी आप चिंता छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता करिए। आप मांगिए ना, आप कह रहे मांगना चाहिए तो मांगिए ना। किसानों की चिंता में मैं आपसे बताऊं कि नरेंद्र भाई मोदी इस्तीफा दें। किसानों की चिंता में इन काले कानूनों को वापस लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने ये कानून उद्योगपतियों के लिए बनाए हैं। ये कानून आप लोगों ने किसानों का गला घोटने के लिए बनाए हैं। ये गलत है, मध्य ये प्रदेश आपका कहना मिथ्या है और किसी भी तरह से आप गुमराह करने की कोशिश से बाज नहीं आ रहे। आप इस विषय का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप किसानों के साथ है नहीं, आप कहते हैं सरकार और किसानों के बीच में विवाद रहे और आप उसका लाभ उठाएं। ऐसा आज के बाद समाप्त हो जाएगा। आज सकारात्मक बातचीत होगी, आप कितना भी गुमराह करें आज होते रहेगा। व्यापारी लेकर के भाग गए, व्यापारी लेकर के भाग गए कमल पटेल के छोटे भाई का। आप समझिए बात को, उन लोगों ने एफआईआर कराई उन व्यापारियों के खिलाफ। ठीक है, जवाब लेंगे हीरो वाजपेयी जी आपके पास, और हमारे साथ गजेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, किसान नेता, उनके पास भी जाएंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सवाल यही है कि अगर दोनों तरफ से जिद बनी रहेगी, अगर सरकार भी अपनी जिद पर रहेगी और किसान भी अपनी जिद पर रहेंगे, तो सहमति का रास्ता कैसे निकलेगा? यही सवाल इस वक्त सबसे बड़ा हो गया। फौरन हाजिर होते हैं। तो आज का सवाल यही है कि 8वें दौर की बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन क्या बीच का रास्ता निकलेगा? गजेंद्र सिंह जी आपके पास ही सीधे हम आ रहे हैं। अगर जिद बनी रहेगी दोनों तरफ से, आप कहेंगे कि हम कानून वापसी के कम पर नहीं मानेंगे, सरकार कहेगी कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, कानून वापस नहीं लेंगे, तो रास्ता कैसे निकलेगा? देखो, सरकार को इस बात की हट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सरकार जो किसानों ने चुनी है वो किसानों की समस्या है। जो इस तरह से आज ये किसान सड़कों पर है, तो किसान, इस सरकार का मतलब नहीं होता हट लगाने का। किसान हैं, अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ आए हैं। लगभग मुझे भी आज यहाँ 44 दिन हो गए लगातार यहाँ, और जिस दिन से ये कानून बने लगातार भारतीय किसान यूनियन इसका विरोध कर रही है। और आप बता रहे हो कि जिद्दी किसान जिद्दी नहीं होता। किसान तो अपनी बात के लिए जो ये समस्या है जैसे बताई सरकार ने जी, तो ये सरकार तो लगातार हमें, जैसे प्रधानमंत्री जी पहले अगर जो अच्छा ये बताइए गजेंद्र सिंह जी, जो सरकार ये कह रही है कि आपको जहां आपत्ति है वहां पर हम संशोधन कर देंगे, तो संशोधन पर आप लोग को यकीन नहीं है क्या? संशोधन पर दिक्कत क्यों है आप लोगों को? देखो, जब सरकार ने बात मान लिया है, संशोधन के लिए तैयार है, तो इसका मतलब बिल गलत है। और जो चीज़ गलत है तो उसमें संशोधन का मतलब ही नहीं बनता ना। जो चीज़ गलत है उसमें संशोधन का क्या मतलब है? भाई इसे वापस ले लो कानून, और जो ये एमएसपी पे कानून बना दो हमारे लिए। भाई किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ कानून बनाना था वहाँ तो ये कानून लेके नहीं आए। तो ऐसे कोरोना काल में इतना बड़ा कदम सरकार ने उठा लिया, तो ये किसानों के लिए बिल्कुल गलत है। और सरकार, देश भी आज, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जो किसान जिस तरह से सड़कों पर है, ये आज किसान की लड़ाई नहीं रही, आम जनता की भी लड़ाई हो गई है। क्योंकि ये इसमें किसान ही परेशान नहीं, आम जनता ही परेशान रहेगी। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी जी, यहां से एक सवाल मैं लेना चाहता हूं कि ये बात कई जगहों से सामने आई कि अगर सरकार 16 संशोधन करने को तैयार है तो फिर कानून वापस ले ले, इसका मतलब बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। लेकिन सरकारें संशोधन करती हैं। हम संविधान की बात करें तो 104 संशोधन उसमें हो चुके हैं। तो क्या ये मान लेना भी सही है कि अगर संशोधनों की संख्या बहुत ज्यादा है तो चीज गलत ही है?
देखिए अवधेश जी, मैं आपको बताऊं कि लैंड एक्विजिशन बिल यूपीए की सरकार में पास हुआ था जब, और वो किसानों के फेवर में था। लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आई, इन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल में कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा देने के लिए उसमें अमेंडमेंट किए। तो अमेंडमेंट हमेशा फायदेमंद होगा ये जरूरी नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूं कि इन तीनों कानूनों को सरकार को वापस ले लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा, जिसका जवाब हीरो वाजपेयी जी ने नहीं दिया कि कोरोना काल में क्या जल्दी थी कि आप अध्यादेश जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी के माहौल में होता है, आपने कोरोना काल में ये अध्यादेश के जरिए ये कानून क्यों लेकर आए? वॉइस वोट के जरिए पार्लियामेंट में आपने क्यों पेश किए? आपने सेलेक्ट कमेटी में इन बिलों को क्यों नहीं भेजा? तो इतनी जल्दीबाजी में अगर सरकार दिखती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कॉर्पोरेट घरानों को सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है। ये किसान हित में कतई नहीं हो सकता। और जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार कह रही है उनके हित में है, लेकिन किसान विरोध कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार को सुनना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर की सरकार ने बहुत सुन ली, क्योंकि जितना बीजेपी को चंदा मिलता है बड़े बड़े घरानों से मिलता है, ये आप आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन ये किसान जो हैं, इनको अपना एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए किसान ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, सवाल है, ये अहम है लीगल गारंटी कि जल्दी इतनी क्यों थी और ध्वनि मत से क्यों, वोटिंग क्यों नहीं हुई? इस पर भी एक सवाल है, और ये सवाल राजपूत जी ने भी उठाया था। नहीं, देखिए किसान तो देखिए, सरकार जो भी काम करती है देश हित में करती है, जिसके लिए भी लाती है कोई भी कानून, वो हितार्थ ही लाती है। मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई जवाब हो सकता है कि किसी के खिलाफ कानून लाया गया होगा, ऐसा संभव नहीं। तो हित किसानों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? ताकत है तो किसानों के पास सबसे बड़ी वोट की ताकत है, और लोकतंत्र में कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ कोई काम लेकर आ सकती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे किसान इस कानून के पक्ष में भी है, और बहुत सारे किसान इसमें भी है कि हम अपनी फसल वहां बेचेंगे। कुछ कहते हैं मगर प्राइवेट बेचने का भी अवसर मिल जाए तो क्या बुराई है। इसमें तरह तरह के मत हैं। हाँ, विपक्ष का जरूर इस मामले में एक तरफा मत है कि किसी तरह सरकार के कानून वापसी की बात को जोर दिया जाए, जिससे कि जो किसानों और सरकार के बीच में सकारात्मक बातचीत होने की माहौल बनता है, उसको खराब करने का काम किया जाए। इसके अतिरिक्त विपक्ष का ठीक है गजेंद्र जी, एक आखिरी रिएक्शन आप दे दीजिए, वक्त बहुत कम है। गजेंद्र जी, देखिए, अभी ये बता रहे थे कि कुछ किसान इसके पक्ष में है। मैं पूछना चाहूँगा कि जो किसान पक्ष में है, अभी मेरी भी बात हुई थी जी हिंदुस्तान के माध्यम से। ठीक है, गजेंद्र जी की आवाज़ नहीं आ रही है, और आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि 44 दिन बीत चुके हैं, 8वें दौर की वार्ता भी चल रही है, लेकिन क्या बीच का रास्ता निकलेगा, और अगर निकलेगा तो ये कब निकलेगा, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। आप सभी का बहुत शुक्रिया उत्तर मांगे प्रदेश फिलहाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।